मेरा नाम अनुज है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। कुछ महीने पहले मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया था और मैं उसमें पास हो गया। मेरे सिलेक्शन के बाद मैंने खुशी खुशी अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। दिन की ड्यूटी में मुझे जंगल का निरीक्षण करना, पेड़ों और जानवरों की सुरक्षा का ध्यान रखना और वन्य जीवन का रिकॉर्ड बनाए रखना था। जंगल में काम करना हमेशा से मेरा सपना था और जब तक मेरी ड्यूटी दिन में थी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वो जंगल इतना खूबसूरत था कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, पक्षियों की आवाज़ें और ठंडी हवा हर दिन को खास बना देती थी। एक दिन की बात है, मेरे सीनियर ने मुझे बुलाया और बताया कि नाइट शिफ्ट पर जो अधिकारी थे वो बीमार हो गए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनकी जगह रात की ड्यूटी कर सकता हूँ। पहले तो मैंने मना कर दिया क्योंकि रात में जंगल एकदम अलग और डरावना हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे अतिरिक्त पैसे मिलेंगे तो मैंने हामी भर दी। मैंने सोचा कि रात भर की ड्यूटी कर लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। शाम ढलते ही मैं अपने गश्त के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपा, जंगल ने अपनी शक्ल बदल ली। जहाँ दिन में ये जंगल जिंदगी से भरा हुआ लगता था, रात में वो वीरान और डरावना हो गया। रात के अंधेरे में सिर्फ हवा के कारण पेड़ों की सरसराहट की आवाज़ें और दूर से जानवरों की कभी कभी सुनाई देने वाली आवाज़ें माहौल को और भयानक बना रही थीं। मैंने खुद को दिलासा देते हुए अपनी बाइक स्टार्ट की और गश्त पर निकल पड़ा। जंगल की सड़कों पर गश्त लगाते हुए मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। मेरी टॉर्च की रोशनी घने पेड़ों के बीच झांकने की कोशिश कर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे जंगल के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। पहले मुझे लगा कि शायद कोई इंसान होगा, शायद कोई लकड़हारा या शिकार करने वाला। मैंने अपनी बाइक रोक दी और आवाज़ की दिशा में टॉर्च दिखाने लगा, पर वहाँ कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। जैसे ही मैं बाइक पर बैठने के लिए मुड़ा, मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। डर को नज़रअंदाज करते हुए मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने सड़क के किनारे एक साया देखा। वो एक महिला की तरह दिख रही थी जो सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई गांव की महिला होगी जो रास्ता भटक गई होगी। मैंने बाइक रोककर उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको घर जाना चाहिए। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली तो मेरी सांस अटक गई। उसका चेहरा एकदम भयानक था, आंखें गड्ढों में धसी हुई और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मैंने तुरंत बाइक स्टार्ट की और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं घबरा गया और बाइक को बार बार किक मारने लगा। तभी वो औरत मेरे पास आने लगी। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर गड़ी हुई थीं। जैसे तैसे मैंने बाइक स्टार्ट की और वहां से तेजी से भागा। कुछ दूरी तय करने के बाद मुझे लगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अब भी मुझे सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर देख रही थी। डर के कारण मैं रास्ता भटक गया और एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। वहां पेड़ और भी घने हो गए थे और चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। तभी मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। मैंने मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें भी कोई सिग्नल नहीं था। अचानक पेड़ों के बीच से अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई दौड़ रहा हो। अब मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मुझे एक पुरानी कुटिया दिखी। मैंने सोचा कि शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। मैं अंदर गया तो देखा कि कुटिया एकदम खाली थी, लेकिन वहाँ एक पुराना दीपक जल रहा था। जैसे ही मैं अंदर बैठा, दीपक की लौ तेज होने लगी और दीवारों पर अजीब सी छायाएं बनने लगीं। तभी मुझे एक आदमी की हंसी सुनाई दी। वो आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक दीपक बुझ गया
और मैं घने अंधेरे में डूब गया। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी मेरे सामने वही औरत प्रकट हुई जो सड़क पर दिखी थी। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज़ गूंज रही थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैंने किसी तरह भगवान का नाम लिया और दौड़कर कुटिया से बाहर निकला। मेरी बाइक अब तक वहीं खड़ी थी। इस बार मेरी बाइक पहली किक में स्टार्ट हो गई और मैंने बिना पीछे देखे वहां से भागने में ही भलाई समझी। अगले दिन मैंने अपने सीनियर को ये घटना बताई। उन्होंने कहा कि उस जंगल में कई अजीब घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। उस इलाके में बहुत पहले एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। उस रात ने मुझे जिंदगी भर के लिए सबक दे दिया कि जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी और डरावना भी हो सकता है। अब मैं कभी भी रात में उस इलाके में गश्त लगाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद।